ना, एक त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो सामने वाली भुजा का पहला कोण क्या हो जाएगा। अब तुमको सेम जो क्वेश्चन बनाई थी ना वही फिगर तुमको इसमें त्रिभुज बना लेना है। ठीक, ये हो गया तुम्हारा ए, ये वाला बी, ये वाला सी, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। अब कह रहा है कि एक त्रिभुज मान ले कि जो कह रहा है ना कि एक त्रिभुज में तो त्रिभुज है ए बी सी। अब कह रहा है कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा। तो पहली भुजा कहने का मतलब है कि नहीं लिखा हुआ कि एक त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, तो एक भुजा का वर्ग है ना यही पहली भुजा है, तो यही ना भुजा का वर्ग है। अब इसके सामने कौन, यही कौन ना पड़ता है, तो कह रहा है कि 90 डिग्री वो स्थित करके बता दो। समकोण मतलब 90 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना कि वही चीज यहाँ पे दोहराना है, एक त्रिभुज ए बी सी में, यही गौर से देखते रहो, ए बी सी में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर है तो सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर क्या डिग्री, 90 डिग्री। इतना ही तुमको सिद्ध कर लेना। आ रहा है बात समझ में। अब हम लोग लिखेंगे क्या, रचना। बात समझ में पूरा दिमाग में, पहले मानना है उसके बाद कहाँ आना है, रचना। रचना में एक तुमको फिगर अपने से बनाना है, उस फिगर का नाम तुम कुछ भी दे सकते हो बट हम दे रहे हैं डी ई एफ। क्या देना है, अब ई त्रिभुज जो है ना समकोण त्रिभुज है इसीलिए यहाँ 90 डिग्री से बनाना है। ठीक, अब रचना में तुमको दिमाग क्या लगाना है से देखो। अब डीई के बराबर ए बी करना है, लिखेंगे डीई बराबर, हाँ डीई बराबर ए बी, कोई दिक्कत। अब ई एफ बराबर बी सी, क्या लिखेंगे बी सी, कोई दिक्कत। अब तुमको लिखेंगे तथा कोण ई बराबर 90 डिग्री, कोई दिक्कत। इतना चीज तुमको लिख देना। आ रहा है बात समझ में। डीई के बराबर ए बी, ई एफ के बराबर बी सी, और ये जो कोण है इसका नाम कोण है, इसे जो है ना कोण है, कोण ई बराबर 90 डिग्री। अब तुमको लिखेंगे हम लोग क्या, परिमाण तुमको लिखना, लिख दिए। अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी में, कोई दिक्कत। इधर ही देखते रहो। अब तुमको चेक करना है कि क्या बराबर है कि नहीं है। तो तुमको साफ साफ दिख रहा है कि डीई के बराबर क्या है, तो लिखेंगे डीई के बराबर हो गया ए बी। अब हम लोग कहां से लाए हैं, तो रचना से लाए हैं, तो जमा लिखेंगे कहां से, रचना से, कोई दिक्कत। फिर ई एफ के बराबर बी सी, कहां से लाए हैं, रचना से। दोनों हम लोग का क्या हो गया, बराबर हो गया। अब लिखेंगे हम लोग इसीलिए चूंकि कोण ई बराबर क्या डिग्री है, 90 डिग्री, ये हो गया। अब जब कोई त्रिभुज में कोई कोना 90 डिग्री हो तो समकोण होता है, तो समकोण होता है तो हम लोग लिखेंगे ना कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण क्या है तुम्हारा, डीएफ है, कथी है, डीएफ का स्क्वायर। लंब कौन है तुम्हारा, डीई का स्क्वायर। प्लस में हम लोग क्या चलेंगे, ईएफ का स्क्वायर, ये हो गया। अब तुमको एक काम यहाँ ये करना है कि डीएफ को डीएफ ही रहने देना है, कोई दिक्कत। अब डीई जो है ना यहाँ से चला जाएगा, कह कि मैं नहीं रहेगा, तो डीई के जगह पर क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर। आ रहा है समझ में। अब ईएफ जो है ना वो कह कि मैं नहीं रहेगा, ईएफ के जगह पर कौन आएगा, बी सी का स्क्वायर। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। उसके बाद लिखेंगे साथ ही AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हो गया समीकरण। यहाँ लिखेंगे दिया है। कहने का मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे दिए हुआ है ना ये वाला, उसी को यहाँ ट्रांसफर करना है। आ रहा है बात समझ में। अब हम लोग चलेंगे समीकरण कैसे,
समीकरण 1 और कैसे 2 से। अब तुम खुद व खुद देख लो कि समीकरण 1 में ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, समीकरण 2 में ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, मतलब दोनों को क्या करना है, हटा देना है, कट गया, समझा। और जब कट गया ये दोनों ई हट जाएगा तो इसके जगह पर ई आई, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग डी एफ का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया, तो डी एफ बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। कोई दिक्कत। पहले हम लोग का ये दोनों त्रिभुज में डी के बराबर ए बी मालूम था, ई एफ के बराबर बी सी मालूम था, लेकिन अब डी एफ के बराबर क्या मालूम हो गया, ए सी भी मालूम हो गया, मतलब मुकम्मल से सब चीज मालूम हो गया, सब चीज। उसके बाद लिखेंगे हम लोग, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम, कथी लिखेंगे, सर्वांग सम, मतलब उसका अंग अंग बराबर, इसका तीनों भुजा नहीं, तीनों भुजा के बराबर हो गया, आपस में सब बराबर है। तो इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ। अब सर्वांग सम मतलब उसका भुजा भुजा भी बराबर, उसका कोण कोण भी बराबर। तब भुजा भुजा तो सब बराबर है। अब मान लो कि जो डी का कोण होगा वही ए का कोण होगा, जो ई का कोण होगा वही बी का कोण होगा, जो एफ का कोण होगा वही सी का कोण होगा। लेकिन इसमें हमारा ई का कोण क्या डिग्री है, 90 डिग्री है, यहाँ है ना 90 डिग्री। तो इसीलिए जब ई 90 डिग्री है तो ये भी क्या डिग्री हुआ। तो लिखेंगे हम लोग, अतः कोण ई बराबर कोण बी, बराबर में क्या डिग्री, पी आर ओ वी ए डी।